ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 90 है। अब तक हमने 8 अध्याय पूरे किए हैं। 9वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। 9वें अध्याय का प्रथम आहनिक प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या है 273। अभी जो प्रसंग चलेगा इस प्रथम आहनिक में अभाव को लेकर के प्रसंग चलाया जा रहा है। अभाव अनेक प्रकार का होता है। कोई अभाव ऐसा होता है जो होता ही नहीं है। कोई ऐसा अभाव होता है जो हो करके नहीं होता। ऐसे अलग अलग अभाव होते हैं और इन अभावों को समझने का प्रसंग अभी आपके सामने आया है। जब अभाव समझ में आएगा ना, बहुत सारी अविद्या भी हमारी हटेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 273 है। प्रथम आहनिक है पृथिव्यादि भूयस्त्वतां कार्य द्रव्यानां भावं सत्वं परीक्ष्य। पृथिव्यादि भूयस्त्वतां कार्य द्रव्यानां, जो पृथ्वी आदि जो भी द्रव्य है उन सब द्रव्यों में पृथ्वी तत्व की अत्यधिक मात्रा है। ये पिछले प्रसंग में स्पष्ट कर दिया था। तो जो भी इस धरती पर आपको दिखाई दे रहा है, अथवा यूं कहूं मैं, जो भी हमें इंद्रियों से अनुभव में आने वाले समस्त पदार्थ हैं, उनमें पृथ्वी तत्व की अधिक मात्रा में है। पृथ्वी तत्व ही पंचमहाभूतों वाला जो पृथ्वी तत्व है उसी की मात्रा अधिक है। ये बात पीछे बता चुके हैं। तो कह रहे हैं पृथ्वी आदि भूयस्त्वताम, पृथ्वी आदि जो पदार्थ हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी तत्व विराजमान हैं, और ये सब के सब कार्य द्रव्याणाम, कार्य द्रव्य हैं। तो इन समस्त कार्य द्रव्यों का जो भाव है, अर्थात उनकी जो सत्ता है, उनका जो विद्यमानत्व है, उनको लेकर के परीक्षा कर दिया है। पीछे परीक्षा करके आए, सभी सत्तात्मक पदार्थों की परीक्षा की है। इदानीम, इस समय, तेषाम अभावम, और उन्हीं सत्तात्मक पदार्थों का जो अभाव जो होता है, तेषाम अभावम, उनका जो अभाव है, अर्थात असत्वम, उनका ना होना है, उसको लेकर के परीक्षा की जा रही है। किनके द्वारा? सूत्रकृत आचार्य, सूत्र बनाने वाले आचार्य के द्वारा विद्यमान वस्तुओं का जो अभाव होता है, वो अभाव क्या है, उसकी परीक्षा की जा रही है। आइए पहला सूत्र, क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्राग असत। पहला अभाव को प्रस्तुत किया जा रहा है पहले सूत्र के द्वारा। क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्राग असत। असत का मतलब है नहीं है, अविद्यमान को असत कहते हैं। जो है नहीं है उसको असत कहेंगे। एक होता है सत और एक होता है असत। सत का मतलब विद्यमान और असत का मतलब है विद्यमान का विरुद्ध असत।
अभाव। और ये कैसा अभाव है? प्राग असत है। प्राग, इसका नाम दिया है प्राग असत। प्राग असत होता क्या है ये भी आपके सामने आ जाएगा, पहले इसकी परिभाषा को समझ लीजिएगा। प्राग असत क्या होता है? क्रिया गुण व्यपदेश अभावात, क्रिया का और गुण का कथन ना होने से। व्यपदेश का मतलब है कथन, बताना। न तो क्रिया का कथन किया जा रहा है, न कोई ये बोला जा रहा है क्रिया हो रही है, न ये बोला जा रहा है कि कोई गुण है, मतलब कोई वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है तो उसकी क्रिया होनी चाहिए। न तो क्रिया का कथन हो रहा है, क्रिया का व्यपदेश हो रहा है, क्रिया हो रही। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा, ये है ना हाथ मेरा, है या नहीं हाथ मेरा? मैं कथन कर रहा हूं, वस्तु है तो क्या कथन कर रहा हूं? केवल है इतने कथन से समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए क्या हो रहा है, ये क्रिया का। देखो जी, मेरा हाथ हिल रहा है, मेरा हाथ आ रहा है, जा रहा है, ये कथन कर रहा हूं ना, मैं क्रिया का कथन कर रहा हूं। देखिएगा, इधर देखिएगा, सफेद दिखाई दे रहा है मेरा। हथेली कैसी है जी? सफेद है। गुण का कथन कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? इधर देखिएगा, काला है अर्थात सांवला है, यूं कहूं तो गुण का कथन कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? वस्तु के, अगर वस्तु है तो गुण का कथन होगा या कोई ना कोई क्रिया का कथन होगा। देखो क्रिया हो रही है, हिल रहा है हाथ, कंपन हो रहा है, देखिए ये कंपन है, और ये आना जाना हो रहा है, इधर आ रहा है उधर जा रहा है। तो क्रिया का कथन होगा या गुण का कथन होगा? न तो क्रिया का कथन हो रहा है, न गुण का कथन हो रहा है। तो क्रिया गुण व्यपदेश अभावात, क्रिया और गुण का कथन ना होने से उसका नाम है प्राग असत। प्राग असत, पहले से नहीं है। प्राग का मतलब पहले, अर्थात किसी वस्तु के होने से पहले वो नहीं है। किसी वस्तु के होने से पहले, अभी आप जैसे मैं वस्तु हूं, देखिए मेरा हाथ है ना, ये आज है, जब ये हाथ नहीं था, यानी इस हाथ से पहले, इस हाथ से पहले क्या था जी? हाथ नहीं था। घड़े से, घड़े उत्पन्न होने से पहले घड़ा नहीं था। वस्त्र उत्पन्न होने से पहले वस्त्र नहीं था। मुझ शरीर के उत्पन्न होने से पहले मेरा शरीर नहीं था। तो आज जो है, इससे पहले क्या था? नहीं था। प्राक का मतलब पहले। तो वस्तु की उत्पत्ति से पहले जो था ही नहीं है उसको प्राक कहते। प्राक का मतलब पहले। और पहले कैसे था? ये असत था, यानी नहीं था। पहले नहीं था, अब है, ये अलग बात है। आप एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? अनीता जी से पूछेंगे तो बताएंगी कितनी उम्र है? जी, मुझसे पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, कई अनीता जी हैं यहाँ पर। हाँ जी, 51 है। मैंने किसी और अनीता जी से पूछा तो कुछ और अनीता जी ने उत्तर दिया 51। देखो आचार्य जी, जी मेरे से पूछा। हाँ जी, मैं 59 साल की हूँ। देखिए 59 साल, 60 साल पहले ये प्रागसत थी। ये 52 साल पहले ये प्रागसत थी। प्रागसत, यही तो बताया जा रहा। प्राग असत, पहले नहीं थे। कब पहले नहीं थे? 59 साल पहले नहीं थे, अर्थात 60 साल पहले ये आचार्य अनीता जी नहीं थी। तो 60 साल पहले ये प्रागसत थी। 52 साल पहले ये अनीता आर्य जी नहीं थी, ये भी प्रागसत। ऐसा आप सबके साथ लगेगा, मेरे साथ भी लगेगा। प्रागसत का मतलब पहले नहीं थे। आज है, आज विद्यमान है, पहले नहीं थे। तो आज जो आप है तो पहले नहीं थे। तो विवेक कर लो ना,
पहले आप नहीं थे, आज हैं, बाद में भी नहीं रहेंगे। वो असत बाद में पड़ेंगे। बहुत विवेक हो जाएगा आप सबको। क्यों परेशान होते हैं? आज है तो पहले नहीं थे, आज है बाद में भी नहीं रहेंगे। तो बाद में नहीं रहेंगे के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये प्राग असत का मतलब है आप सब आज हैं तो पहले नहीं थे। तो आप सब पहले कैसे थे? प्राग असत में थे। तो आइए, क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्राग असत, क्रियया गुणेन च भावो द्रव्यम कार्यद्रव्यम लक्ष्यते। क्रियया, क्रिया से, कोई भी क्रिया, 5 प्रकार की क्रियाओं में से कोई भी क्रिया, क्रियया गुणेन, किसी भी गुण से, भावः अर्थात द्रव्यम, कौन सा द्रव्य? कार्य द्रव्यम, कार्य द्रव्य, लक्ष्यते, लक्षित होता है यानी जाना जाता है। यानी क्रिया से या किसी गुण से कार्य द्रव्य लक्षित होता है। क्योंकि कार्य द्रव्यों की चर्चा हो रही है यहां पर। चर्चा किसकी हो रही है जी? कार्य द्रव्यों की चर्चा हो रही है। अच्छा, जो कारण द्रव्य की चर्चा क्यों नहीं करते? नहीं कर सकते। जो कारण द्रव्य तो पहले से थे, वो प्रागसत में आ ही नहीं सकते ना। आत्मा पहले नहीं था ऐसा कह सकते आप? परमात्मा पहले नहीं थे ऐसा कह सकते हो क्या आप? सत्वर स्तंभ पहले नहीं थे ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो नित्य के बारे में क्यों कहेंगे? अनित्य के बारे में तो कहेंगे यहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं क्रियया गुणेन च भावो द्रव्यम कार्य द्रव्यम लक्ष्यते। किसी क्रिया से या किसी न किसी गुण से भाव अर्थात द्रव्य, कार्य द्रव्य, वो भी कार्य द्रव्य, लक्ष्यते, लक्षित होता है, जाना जाता है। कोई ना कोई क्रिया होनी चाहिए। अगर क्रिया है तो द्रव्य है, गुण है तो द्रव्य है। तो क्रिया से या गुण से कार्य द्रव्य जाना जाता है। क्रियाया गुणस्य च व्यवहार अभावात्, और जहां क्रिया और गुण का व्यवहार ही ना होने से, क्रियाया गुणस्य च व्यवहार अभावात्, क्रिया और गुण का व्यवहार ना होने से, उसी को खोला है अप्रवर्तनात्। ये एक ही मतलब ये संधि हुई है यहाँ पर, तकार में आकार मिल गया है तो इसको मिला के रखना था। तो कह रहे हैं अप्रवर्तनात्, क्रिया और गुण का व्यवहार ना होने से कहो या क्रिया और गुण का प्रवर्तन ना होने से, अर्थात लोक में ना आने से। खलु तस्य अभाव, उसका अभाव है। जब क्रिया या गुण का व्यवहार ही नहीं है तो तस्य अभाव, उसका अभाव है। कब अभाव था? प्राग असत, पहले अभाव था। इसलिए इसको प्राग अभाव नामको अभाव, ये प्राग अभाव वाला अभाव है। एक कैसा अभाव है जी? ये प्राग अभाव है। आप सबके अंदर प्राग अभाव है। पहले आप नहीं थे तो प्राग अभाव आपके साथ जुड़ा हुआ है। पहले आप नहीं थे तो आप सबके साथ प्राग अभाव जुड़ा हुआ है। आपके साथ मतलब आपके शरीरों के साथ, आपकी इंद्रियों के साथ, आपके मन के साथ, आपकी बुद्धि के साथ, आत्मा को छोड़ करके आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं सब प्राग अभाव, पहले नहीं थे ये। जो पहले नहीं थे अब है ये शरीर मेरे साथ, ये इंद्रियां, ये विवेक हमको करना है। ये पहले नहीं थी। इससे क्या पता लग रहा है? योग दर्शन आपने पढ़ा है तो ये सब अनित्य है। पहले नहीं थे, ये सब अनित्य है। तो अनित्य के बारे में सोचना नहीं होता है, अनित्य के बारे में रोना नहीं होता है, अब अनित्य के बारे में अफसोस नहीं करना होता है। पहले नहीं थे, क्यों अफसोस करना है? पहले नहीं थे, आज है, कोई बात नहीं। तो आज में रहो ना, उसका उपयोग करो, उसके बारे में उसका सुख लो, या यूं कहूँगा मैं, जो आज है, जो भी आज है उसका सुख ले लो। क्या पता कल हो या ना हो।
और आपका दिमाग कैसे चलता है जी? नहीं, अब नहीं, आगे देखते हैं। अरे अभी भोग लो ना, आगे होंगे नहीं होंगे किसको क्या पता है। आज है तो आज भोग लो, पता नहीं कल रहेगा ना रहे, कल रहे ना रहे। जो सुख लेना तो ले लो ना पूरा, कल के लिए क्यों छोड़ते हो? जो बनता है आज लेना सुख बनता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कल का भी और आज का भी आज ही ले लो, क्यों जी? आप ले सकते हैं, कल का मतलब केवल कल का नहीं, 10 दिन का सुख ले सकते आज ही। 10 दिन का खाना आज ही खा सकते हैं आप। तो 10 दिन का खाना नहीं खा सकते, लेकिन आज का तो खा सकते हो ना। वो आज का भी नहीं खा रहे हैं आप लोग। खाना तो एक उदाहरण है। जो पैसा जमा के रखे ना, वो उसका सुख नहीं ले रहे हो आज, और वो कल के लिए टाल दिया आपने। पता नहीं वो कल आएगा नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। आज तो ले लो सुख। नहीं समझ में आएगा आदमी को। किसको? जो विवेक का प्रयोग नहीं करता उसको कभी समझ में नहीं आएगा। जो विवेक का प्रयोग करता उसको समझ में आएगा। अब आपके हाथ में, आपको विवेक तो आपके पास है। ऐसा है ही नहीं कि आपके पास विवेक नहीं है, सबके पास विवेक होता है, बस उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा अद्येव कुरु यत् श्रेयो, जो श्रेय है, जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, आज कर डालो जो कर सकते हो, कल के लिए मत डालो। पता नहीं कल होगा नहीं होगा, तो आज है तो आज करो अच्छा काम, कल के लिए क्यों टालते हो? तो ये प्राग अभाव कहलाता है। ये पहला अभाव है जो आपने पढ़ा है। प्राग अभाव किसको कहते हैं? क्रिया का व्यवहार ना होने से, गुण का व्यवहार ना होने से पता लगता है वो प्राग अभाव है। क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्राग असत। क्रिया और गुण का व्यवहार ना होने से, प्रैक्टिकली क्रिया का और गुण का कोई व्यवहार ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है प्राग अभाव। वो प्राग अभाव है, पहले नहीं था वो। ये आप नहीं बोल सकते आत्मा का व्यवहार पहले नहीं था आज है, ऐसा नहीं कह सकते। तो आत्मा में प्राग अभाव नहीं जुड़ सकता। आत्मा को छोड़ करके, सत्वर स्तंभ को छोड़ करके सब में प्राग अभाव रहता है। आगे बढ़ूं, दूसरा सूत्र, दूसरा अभाव बताने जा रहे हैं। सद असत, सद असत कहते हैं उसको, सत असत। सद असत, अब आपके ऊपर ही आ रहा हूं मैं। आज है आप, कल नहीं रहोगे। आज है आप, कल का मतलब कल, वो कल कब आएगा ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन कल नहीं रहोगे। कल का मतलब है भविष्य, भविष्य में नहीं रहोगे, ये मेरे तात्पर्य है। कभी आप ये मत सोचो कि कल आप नहीं रहोगे, ऐसे कैसे बोल सकता बाबा जी। कल का मतलब भविष्य में आप नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगे, हम में से कोई नहीं रहेंगे भविष्य में। इसको कहते हैं सद असत। आज सत हैं हम लोग और कल असत होंगे। आज सत हैं, आज हैं हम लोग, हमका मतलब आज हमारा शरीर है, कल नहीं रहेगा, अर्थात भविष्य में नहीं रहेगा। इसको कहेंगे सद असत। हो करके नहीं होंगे, हो करके भी नहीं होंगे। हो करके मतलब आज है पर कल नहीं होंगे, ये है सद असत। सद्द्रव्यम केनापि कारणेन सतो विद्यमानस्य घटादिकस्य कार्यद्रव्यस्य या खलु अभाव स प्रध्वंस अभावो द्वितीयो अभावः। कहते हैं सद्द्रव्यम, सद्द्रव्यम विद्यमान द्रव्य, आज जो विद्यमान है, जो दिखाई दे रहा है हमको, सद्द्रव्यम केनापि कारणेन,
कोई ना कोई कारण, केनापि कारणेन मतलब किसी ना किसी कारण से सतः विद्यमानस्य, जो सत्तात्मक विद्यमान पदार्थ, चाहे घटाधिकस्य, घड़ा हो, वस्त्र हो, सोना हो, चांदी हो, आपका पैसा हो, आपकी जमीन हो, आपका शरीर हो, आपका कुछ भी हो, घटाधिकस्य कार्य द्रव्य से, सब कार्य द्रव्य है, यह खलु अभाव, जो अभाव हो जाएगा, नहीं रहेगा, अर्थात सब प्रध्वंस अभाव, उसको प्रध्वंस अभाव कहते हैं। द्वितीय अभाव, वो दूसरा अभाव है। प्रध्वंस का मतलब है नष्ट होने वाला, नष्ट होने के बाद अभाव, यानी नष्ट होने से ही ये प्रध्वंस अभाव कहलाता, अर्थात वो नष्ट होगा, नहीं रहेगा। पहले वाला है प्राग अभाव और ये प्रध्वंस अभाव, यानी होकर के नष्ट होता है, नष्ट होने के बाद नहीं रहेगा, समाप्त होता है उसके बाद नहीं रहेगा। अब ये बताइए, मैं मर जाऊंगा, इधर देखिएगा, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद ये शरीर ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा, तो प्रध्वंस अभाव कहलाएगा। नष्ट होने के बाद अभाव हो जाता है, ऐसा भाव प्रध्वंस अभाव, नष्ट होकर अभाव को प्राप्त होता है। नष्ट विनाश को प्राप्त होता हुआ जो अभाव होता है उसको प्रध्वंस, प्रध्वंस का मतलब है विनाश। जब मेरे को पहले से ये पता रहे ना, क्या पता रहे जी? पहले नहीं था, आज हूं, कल नहीं रहूंगा, ये पता रहना चाहिए व्यक्ति को। पता तो आपको है, पर ऐसा पता नहीं चाहिए मेरे को, विवेक वाला पता चाहिए, वैराग्य वाला पता चाहिए। मैं पहले नहीं था, आज हूं। अभी तो बताया था 52 साल पहले अनीता जी नहीं थी, दूसरी अनीता जी 60 साल पहले नहीं थी, आप में से कोई 70 साल पहले नहीं थे, कोई 80 साल पहले नहीं थे, कोई 85 साल पहले नहीं थे, चलो आप में से कोई 90 साल के होंगे तो 90 साल पहले नहीं थे, पहले नहीं थे आप, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ये विवेक हो जाएगा तो आदमी को दुख नहीं होगा, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता दुख हो, क्यों दुख होगा, किस कारण से दुख होगा। अगर दुख होता है आपको तो इसका मतलब आपको विवेक नहीं है, ये माना जाएगा, अथवा विवेक का प्रयोग नहीं करते, ये माना जाएगा। ये मोटी भाषा में कहो, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं आप, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं, ये माना जाएगा। बुद्धि के होते हुए बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं आप, ऐसा माना जाएगा। हाँ, मैं पूछता रहूंगा आप लोगों से, रो तो नहीं रहे आप लोग? रोज पूछूं मैं आपसे, रो तो नहीं रहे आप? मतलब किसी ना किसी वस्तु को लेकर के, किसी आदमी को लेकर के, सोना चांदी को लेकर के, जमीन को लेकर के रोना रोते हैं ना, आदमी रोना रोते ही रहते हैं। अच्छा भला था, देखो मेरे पास इतनी जमीन थी, आज कुछ नहीं रहा, रोता रहता है। इतना पैसा था, अब नहीं है, रोता रहता है। पैसे को लेकर के, जमीन को लेकर के, शरीर को लेकर के, संबंधों को लेकर के सब रोते रहते हैं। रोने वाले रोते हैं, जो ना रोने वाले कम लोग होते हैं, बाकी रोने वाले ही ज्यादा होते हैं। ये रोना नहीं। अब आपको कोई फीलिंग्स नहीं है क्या आपके अंदर? आप कोई आदमी है क्या? फीलिंग्स तो होना चाहिए। कौन से फीलिंग्स? मूर्खता वाले फीलिंग्स होने चाहिए, उसकी क्या जरूरत है? फीलिंग्स होने चाहिए, किसने मना किया? फीलिंग्स विद्यमान अवस्था में होना चाहिए। बाप है तो बाप की सेवा नहीं करता आदमी, बाप मरने के बाद सेवा कर रहा है, ऐसे फीलिंग्स होने चाहिए आपको। जब तक पिता है, माता है, पति है, पत्नी है, तब सेवा करो ना, किसने मना किया? जाने के बाद सेवा, जाने के बाद उसके नाम से मतलब उसके नाम से भोजन खिला रहे हैं, उसके नाम से ये करवा रहे हैं। अभी एक आया था मेरे सामने जी, मरने से पहले मेरे बाप ने बोला है कि तू जब मैं मरूंगा ना, तुमको नॉनवेज खिलाना पड़ेगा।
इसलिए मैं खिला रहा हूं। अरे भले आदमी, आपने मेरे को बता, मैंने इसलिए नहीं बताया जो आपको बताते तो आप रोकते मेरे को, इसलिए आपको बताया नहीं मैंने कहा कि भाई आपने नॉनवेज खिलाया या नहीं खिलाया, अगर आप वेज भी खिला देते हैं तो उनको क्या पता लगता, वो तो मर के चले गए। नहीं जी, सेंटिमेंट्स तो होते हैं ना। अच्छा, तो ये जो अविद्या है व्यक्ति के जीवन में, ये तो एक, आपको भी ये बात अच्छी इसलिए नहीं लगेंगे, आप सब वेजिटेरियंस होंगे इसलिए आपको ये बात अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आपके मुताबिक भी बातें होंगी ना। अरे जिंदा है तब सेवा पूरी करिएगा ना। अपने आप को झोंक दो सेवा में, अपने आप को बेच डालो, अगर आपके पास नहीं है तो अपने आप को बेच के फिर सेवा करो, इसमें भी खुशी की बात है। आपके पास सामर्थ्य नहीं तो अपने आप को बेच दो, किडनी बेच दो, सेवा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मरने के बाद सेवा कहां से होगी? नहीं, उनकी स्मृति में अच्छे काम करवाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। उनकी स्मृति में आप, स्मृति शेष जो भी स्मृति है, उनकी स्मृति में अच्छे काम करने में आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति उसमें है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको खुशी मिलेगी, ये पुण्य उनको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो प्राग अभाव को समझ लीजिएगा और प्रध्वंस अभाव को समझ लीजिएगा, ये विवेक है। और इस विवेक को कोई रखेगा ना, उसको दुख नहीं होगा, और वो वर्तमान में जब तक है तब तक सुखी रहेगा व्यक्ति, प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, तृप्त रहेगा, संतुष्ट रहेगा, खाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सब करेगा। किसने देखा भविष्य को? वर्तमान में जो लेना ले लो सुख पूरा, भविष्य का किसी को पता नहीं। कल का कल देख लेंगे ना। अगर कल के लिए रखेंगे तो कल मेहनत नहीं करोगे, अरे है ना मेरे पास, क्या मेहनत करेंगे फिर? इसलिए कुछ लोग होते हैं जी, बहुत अच्छे लोग कहलाते हैं कि रोज का रोज कमाते हैं और खाते पीते मस्त हो जाते, खुशी से सो जाते, फिर कल उठते हैं, फिर मेहनत करते हैं। थोड़ा सा रखने के लिए तो सिद्धांत शास्त्र कहता थोड़ा रखना है, पर थोड़ा नहीं रखते आप, बहुत ज्यादा रखते हैं, आवश्यकता से बहुत ज्यादा रखते हैं आप। इसलिए सुख ले लो जितना ले सकते हो। दुनिया घूमो, आओ जाओ, खूब आनंद लो, दोबारा नहीं ले पाओगे। आज पाँव काम कर रहे हैं तब तक ले लो। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, दो रखिए आपके सामने। आगे बढ़ूं जी, तीसरा अभाव। तीसरे अभाव से पहले एक प्रश्न किया जा रहा है। ननु प्राग अभावो व प्रध्वंस अभावो व खलु एकस्य एव द्रव्यस्य अभाव स्वरूप अभाव रूप स्वरूपतया तु एकमेव वस्तु। ननु, ननु एक प्रश्न के लिए आता है, प्रश्न करने के लिए आता है। ननु एक हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है जी? प्राग अभाव व प्रध्वंस अभाव व, चाहे प्राग अभाव हो या प्रध्वंस अभाव हो, खलु एकस्येव द्रव्यस्य अभाव रूप स्वरूपतया, वो एक ही द्रव्य का अभाव तो है। चलिए उदाहरण देता हूं मैं पहले नहीं था, मैं पहले नहीं था, इसको क्या कहेंगे? प्राग अभाव। कल मर जाऊंगा, उसको क्या कहेंगे जी? प्रध्वंस अभाव। तो चाहे प्राग अभाव हो मेरा या मेरा प्रध्वंस अभाव हो, तो हूं तो मैं अकेला ही हूं ना, एक ही तो हूं, एक ही तो हूं ना। तो यही कहना चाह रहे हैं, जो प्राग अभाव प्रध्वंस अभाव हुआ, खलु एकस्य एव द्रव्यस्य अभाव रूप स्वरूपता, एक ही द्रव्य का तो अभाव है दोनों में, एकमेव वस्तु, एक ही तो वस्तु है। कथम पूर्व अभाव तो भिन्नत्वम अस्य उच्यते,
जब एक ही वस्तु है तो प्राग अभाव को प्रध्वंस अभाव से अलग कैसे बता रहे हो आप? वस्तु तो एक ही है। कथम पूर्व अभावता भिन्नत्वम अस्य उच्यते। प्राग अभाव से, पूर्व अभावता का मतलब है प्राग अभाव से, भिन्नत्वम अलग अभाव है, अस्य इसका, इस प्रध्वंस अभाव का पूर्व वाले प्राग अभाव से अलग है, ऐसा उच्यते। ऐसा कैसे आप कह रहे हो? बल्कि एक ही होना चाहिए, दो अभाव नहीं होना चाहिए, एक ही अभाव होना चाहिए। अत्र प्रतिविधीयते, इसका खंडन कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता कह रहा है प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, एक ही तो अभाव है, एक ही द्रव्य के बारे में दोनों बातें कह रहे हैं। प्राग अभाव भी उसी द्रव्य के लिए बोला जा रहा है, प्रध्वंस अभाव भी उसी द्रव्य के लिए बोला जा रहा है, तो एक ही तो द्रव्य है, एक ही द्रव्य के बारे में ये बातें हो रही है, तो एक ही अभाव होना चाहिए ना। दोनों अलग अलग कैसे कह रहे हो आप? तो उसका उत्तर दे रहे नहीं, दोनों अलग अलग है, भले द्रव्य है को, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग है ना दोनों की। असतः क्रिया गुण व्यपदेश अभावाद अर्थांतरम, ये प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर है जी। असतः क्रिया गुण व्यपदेश अभावाद अर्थांतरम, क्रिया गुण व्यपदेश अभावात असतः अर्थांतरम। यह खलु प्राग अभाव उक्तम, यह खलु प्राग अभाव उत्तम, जो प्राग अभाव बताया गया है, सतु क्रिया गुण व्यपदेश अभावाद उक्त, क्रिया और गुण का व्यपदेश वहां ना होने से कहा गया है। प्राग अभाव किसको कहते हैं? जहां क्रिया और गुण का व्यवहार ना होता हो उसको प्राग अभाव कहते हैं, ऐसा उक्त कहा है। तस्मात्, इसलिए, असतः, असतः का मतलब प्राग अभावात, उस प्राग अभाव से, प्रध्वंस अभाव अर्थांतरम भिन्नम वस्तु, भिन्नम के ऊपर बिंदी लगाइए, भिन्नम वस्तु, ये अलग वस्तु है, अलग अभाव है। या खलु प्राग अभाव उक्तम, जो प्राग अभाव बताया गया था पहले सूत्र में, स तो वो प्राग अभाव तो क्रिया गुण व्यपदेश अभावात उक्ता, क्रिया और गुण का कथन व्यवहार न होने से उक्त कहा गया है। तस्मात्, अर्थात असता, उस असत से, उसी असत को बोला है प्राग अभावात, प्राग अभाव से, प्रध्वंस अभाव अर्थांतरम, प्रध्वंस अभाव उस प्राग अभाव से बिल्कुल अलग है, इसलिए अर्थांतरम भिन्नम वस्तु, ये भिन्न वस्तु है। क्या है जी? ये अभाव कोई भिन्न वस्तु है क्या? यहां वस्तु का मतलब है पदार्थ है, ये भिन्न पदार्थ है, पदार्थवाची है ना ये। वस्तु का मतलब कोई द्रव्य के बारे में नहीं, अभाव कोई द्रव्य नहीं है, वस्तु का मतलब है ये पदार्थ। ये जो अभाव है ना, ये भिन्न पदार्थ है, उस अभाव से ये अभाव अलग प्रकार का है, ये इसका तात्पर्य। यतः, क्योंकि प्राग अभावस्तु क्रिया गुण अप्रादुर्भाव पूर्वक शून्य रूप। प्राग अभाव किसको कहते हैं? क्रिया गुण अप्रादुर्भाव पूर्वक, ये क्रिया और गुण प्रादुर्भूत ही नहीं होते, अर्थात वहां क्रिया ही नहीं होती है, वहां गुण ही नहीं होता है। क्रिया गुण अप्रादुर्भाव पूर्वक, क्रिया और गुण जहां उत्पन्न ही नहीं होते हैं, ऐसा वो प्राग अभाव होता है, अर्थात शून्य रूप, वो शून्य रूप होता है। जब वो वस्तु है ही नहीं है, प्राग अभाव का मतलब वो वस्तु नहीं है, न तो वह क्रिया है न गुण है, इसलिए वो शून्य रूप है। ये ऐसा होता है प्राग अभाव। और प्रध्वंस अभाव कैसा होता है? क्रिया गुण प्रादुर्भाव अनंतरम संस्कार रूपा। प्रध्वंस अभाव किसको कहते हैं? जहां क्रिया हो रही थी, गुण भी हो रहा था, तो क्रिया और गुण का प्रादुर्भाव हो गया था, अनंतर उसके बाद में वो क्रिया जो हो रहा था वो अब नहीं हो रही है, जो क्रिया हो रही थी वो नहीं हो रही है, जो गुण का व्यवहार चल रहा था वो गुण का व्यवहार अब नहीं चल रहा है। तो क्रिया गुण प्रादुर्भाव अनंतर, क्रिया और गुण का प्रादुर्भाव अर्थात क्रिया और गुण का व्यवहार होने के बाद में संस्कार रूप, अब संस्कार रूप है, बस केवल मन में है। हाँ, मेरे पिताजी ऐसे थे,
मेरे दादाजी ऐसे थे, बड़े गोरे थे, बहुत लंबे थे, बड़े स्वस्थ थे। क्योंकि क्रिया और गुण का व्यवहार पहले था, अब नहीं, क्योंकि नष्ट हो गए वो। तो ये प्रध्वंस भाव कहलाता है। ये संस्कार रूप है। प्रध्वंस भाव जो है संस्कार रूप है। प्राग भाव तो है ही नहीं है। प्राग भाव कहते हैं वो तो है ही नहीं, वस्तु शून्य है वो संस्कार रूप नहीं है वो। तो प्राग भाव और प्रध्वंस भाव में ये अंतर है, इसलिए दोनों अलग अलग है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी सभी को? जिनको समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, सुभाषिनी जी को क्या कहना? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव का दोनों का कुछ उदाहरण देकर समझाइए। अच्छा, अभी तक मैंने उदाहरण नहीं दिया था? उदाहरण? हाँ जी, अभी तक मैंने उदाहरण नहीं दी। सबसे बड़ा मैं अपने आप का उदाहरण दिया आपको। मैं पहले नहीं था, आज हूं, कल मर जाऊंगा, नहीं रहूंगा। जब पहले नहीं था, जैसे अभी मैंने अनीता जी का उदाहरण दिया था, 52 साल पहले वो नहीं थी, इसका मतलब है प्राग अभाव था उस समय। आज है वो, ठीक है ना? कल नहीं रहेंगी, अर्थात भविष्य में नहीं रहेंगी, तब प्रध्वंस अभाव को प्राप्त हो जाएगी। ये उदाहरण ही तो दिया था। जी जी। आइए, तृतीय, अब तीसरा अभाव बताया जा रहा है। ये दोनों अभाव समझने से विवेक होता है। अब तीसरा अभाव समझने से भी विवेक। जब शास्त्र कह रहा है तो सभी अभावों से विवेक होता है। शास्त्र जो भी बताता है सबसे विवेक होता है। तो तीसरा अभाव बताया जा रहा है, सच्च असच्चा। सत भी है और असत भी है। हाँ, आप सत भी और असत भी है। सत असत, ये तीसरा अभाव है, ये विलक्षण है इसका भाव। मतलब आप में है भी है और आप में नहीं भी है। हाँ जी अनीता जी, समझ लीजिएगा। आप में पुरुषत्व है क्या? नहीं है, तो आप में नहीं है भी है। और आप में स्त्रीत्व है या नहीं है? है। आप स्त्री भी है, आप पुरुष नहीं है, अर्थात आप में पुरुष का अभाव है। आप में पुरुष का अभाव है, तो आप में अभाव है और आप में भाव भी है। तो क्या भाव है आपके अंदर? आपके अंदर स्त्रीत्व है, आप स्त्री हैं, तो आप में पुरुष का अभाव है। प्रेम जी, आप में स्त्री का अभाव है। आपके अंदर पुरुषत्व है और स्त्रीत्व नहीं है। इसको कहते हैं अन्योन्य अभाव, एक में दूसरे का अभाव। माइक बंद करके रखिएगा ना। अन्योन्य अभाव, एक में दूसरे का अभाव। अन्य में अन्य का अभाव को अन्योन्य अभाव कहते हैं। अन्य का मतलब है प्रेम जी में स्त्री का अभाव है, इसको कहेंगे अन्योन्य अभाव, एक में दूसरे का अभाव। अन्य का मतलब एक, पहले वाला अन्य का अर्थ है एक, और दूसरे वाला अन्य का मतलब दूसरा। अन्य अन्य अभाव को अन्योन्य अभाव कहते हैं। दो अन्य शब्द है, एक अन्य का मतलब है एक में दूसरे का अभाव है। तो प्रेम जी में स्त्री का अभाव है, स्त्री में मतलब अनीता जी में पुरुष का अभाव है। या मैं ये भी कह सकता हूं अनीता जी में प्रेम जी का अभाव है, प्रेम जी में अनीता जी का अभाव है। इसको कहेंगे अन्योन्य अभाव। एक में दूसरे के अभाव को अन्योन्य अभाव कहते हैं। और ऐसा कोई वस्तु नहीं है
जिसमें अन्योन्य अभाव नहीं होता, चाहे वो नित्य हो या अनित्य हो। ईश्वर में प्रकृति का अभाव है, प्रकृति में ईश्वर का अभाव है। आत्मा में जड़ का अभाव है, जड़ में आत्मा का अभाव है। ये अन्योन्य अभाव जो है नित्य अनित्य सबके साथ जुड़ेगा। प्रध्वंस अभाव और प्राग अभाव जो है ये केवल अनित्य पदार्थों में जुड़ेगा। अन्योन्य अभाव, एक में दूसरे के अभाव को अन्योन्य अभाव कहते हैं। दो अन्य शब्द है जी, अन्य अन्य अभावा, उसको मिलाएंगे तो अन्योन्य अभाव कहते हैं। तो पहले वाला अन्य है एक और दूसरा वाला अन्य का अर्थ है दूसरे का। पहले वाला अन्य शब्द का अर्थ होता है एक और दूसरा वाला जो अन्य शब्द है उसका अर्थ दूसरा। तो एक में दूसरे के अभाव को अन्योन्य अभाव कहते हैं। और ऐसी दुनिया की हर वस्तु है जिसमें अन्योन्य अभाव होता है। तो आइए इसको समझ लीजिएगा। सत च असत च, सत च असत च, वो सत भी है और असत भी है। हर वस्तु सत भी है और असत भी है। भावश्च असौ अभावश्च इति, भाव भी है और अभाव भी है उसके अंदर। भावः च असौ अभावश्च, वो भाव भी है और वो ही अभाव भी है। वो भाव भी है और वो ही अभाव भी है। खलु, खलु में जो उकार है ना उ, वो उसकी मात्रा को बड़ी कर दीजिएगा, अर्थात दीर्घ कर दीजिएगा। अरस को दीर्घ कर दीजिएगा और भय को खलु के साथ जोड़ दीजिएगा। खलु उभय विधः अन्यो अन्य अभाव। उभय विधा वो कैसा है? सत असत, वो उभयविध है, दोनों प्रकार का है। अर्थात अन्योन्य अभाव, एक में दूसरे का अभाव है। उदाहरण दे रहे हैं आप। अगौरश्वः, ये उदाहरण है। अगौरश्वः, अश्वः कैसा है? अश्व कहते घोड़ा, घोड़ा कैसा है? अगौरश्वः। अगौरश्व को संधि विच्छेद कर रहा हूं मैं। अगौ अश्वः, अगौ अश्वः। अश्व कैसा है? घोड़ा कैसा है? गाय नहीं है। जो गाय नहीं है वो घोड़ा है। अगौ अश्वः। अब इसको उल्टा करिएगा। अनश्वौ अनश्वो गौ, गौ कैसा है? अनश्वः गौ। गाय कैसा है? घोड़ा नहीं है। अर्थात गाय में घोड़ा नहीं है, घोड़े में गाय नहीं है। तीसरा उदाहरण। अपटो घटः, घड़ा कैसा है? अपटः, वस्त्र नहीं है। अपटो घटः, घड़ा कैसा है? वस्त्र नहीं है। इसी को उल्टा करिए। अघटः पटः, वस्त्र कैसा है? जो घड़ा नहीं है। इति अन्यो अन्य अभावः तृतीया, इसको अन्यो अन्य अभाव कहते हैं। ये तीन अभाव है। अन्यो अन्य अभाव। हाँ जी, सुशीला जी को क्या समझना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये ना लास्ट में समझ में आ गया तृतीय, इसलिए मैंने हाथ हटा लिया। लेकिन ये चौथा सूत्र है, सच्चा सच, मेरी पुस्तक में। हाँ तो चौथा ही सूत्र पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा, तृतीय बोल रहे थे ना? नहीं, तृतीय, कंफ्यूजन हो गया। देखिए तृतीय अभाव है। तृतीय तीसरे अभाव को चौथे सूत्र में बताया, क्योंकि बीच में हो गया। जी, बीच में जो तीसरा सूत्र आया है वो दो अभावों। लास्ट में समझ में आ गया था मुझे, लास्ट में आ गया जब तृतीय बोला ना आपने, फिर समझ में आ गया था, इसलिए मैंने हाथ हटा लिया था। जी जी जी, मतलब जो तीसरा सूत्र आया है वो दो अभावों को समझने के लिए आया है, इसलिए सूत्र संख्या बढ़ गई। जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, बिंदनी जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी, प्रकृति में ईश्वर का अभाव कैसे होगा? ईश्वर का अभाव होता है क्या? अच्छा, मतलब प्रकृति ईश्वर है क्या? नहीं, ईश्वर नहीं है, फिर भी प्रकृति में ईश्वर का अभाव कैसे? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आप में आपका पतिदेव का अभाव है या नहीं? अभाव है। अच्छा, पतिदेव में आपका अभाव है या नहीं है?
है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अलग है, पतिदेव जी अलग है। ये समझ में आ गई ना? तो ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है, तो ईश्वर में प्रकृति का अभाव है, प्रकृति में ईश्वर का अभाव है। अच्छा। तो आप अपना मन दूसरे में चले गए ना। आप व्यापकता को लेकर के आपके मन में संशय हो रहा है। यहाँ व्यापकता की चर्चा थोड़ी हो रही है, तो अभाव की चर्चा हो रही है। जी जी, नमस्ते। ठीक हो गया? जी जी। तो हमने अभी 3 अभावों को समझने का प्रयत्न किया जी। पहला अभाव है प्राग अभाव। ये समस्त कार्य द्रव्यों में प्राग अभाव होता है। अर्थात जो भी आज विद्यमान कार्य द्रव्य है वो पहले नहीं थे। आज जो भी पूरी सृष्टि पहले नहीं थी, इसलिए सृष्टि पहले नहीं थी, इसलिए उसके अंदर प्राग अभाव है। आज जो सृष्टि है बाद में नहीं रहेगी, उसके अंदर प्रध्वंस अभाव है। और उसी सृष्टि में प्रकृति है, वो सृष्टि अर्थात जड़ वस्तु है, तो जड़ वस्तु में ईश्वर का अभाव है, यानी चेतनत्व का अभाव है। यानी जड़ वस्तु में चेतनता नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तु में जड़त्व ही रहता है ना। जड़ वस्तु में जड़त्व रहेगा, ईश्वरत्व चेतनत्व थोड़ा रहेगा। उसमें चेतनत्व रहेगा तो उसका गुण माना जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जड़ सृष्टि में ईश्वरत्व नहीं है, ईश्वरत्व में जड़त्व नहीं है। तो सृष्टि में भी अन्य अभाव है। ये मैंने 3 अभाव आपके सामने रख दिया। चेतन जी। स्वामी जी, इसको वैधर्म्य भी कह सकते हैं जी? हाँ, तो वैधर्म्य भी कह सकते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद जी। पर यहाँ वैधर्म्य उस रूप में नहीं लेना जो वहां पर वैधर्म्य बताया गया, उस तरह का वैधर्म्य नहीं है। पर यहाँ अभाव के रूप में वैधर्म्य भले ले सकते हैं। विपरीतता है, यानी विपरीत अर्थ में लेना है कि ईश्वर में जड़त्व नहीं है, जड़त्व मतलब जड़ में ईश्वरत्व नहीं है, बस इतना ले सकते। इसको अन्योन्य अभाव कहते हैं। अरुण जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, आपने बताया था कि जो भी हमारे को पदार्थ दिखते हैं उनमें पृथ्वी का तत्व ज्यादा होता है जी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे जो पक्षी हैं उनमें वायु का तत्व ज्यादा होता है, और जो जल में जो रहते हैं जैसे मछली वगैरह है उनमें जल का तत्व ज्यादा होता है। तो पृथ्वी का तत्व कैसे ज्यादा है? जो तब ये थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था कुछ। देखिए, हम आप जो ले रहे हैं, जो दिखाई देने वाला वस्तु है वो सब पृथ्वी तत्व ही है जी। जो भी दिखाई दे रहा है वो सब पृथ्वी तत्व है। जल में जल की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन जल में जो द्रव्य है, मछली आदि जो भी है, उसमें भी पृथ्वी तत्व है, लेकिन वो हम लोगों जैसा नहीं है। क्योंकि समस्या ये है आपके अंदर, मान लीजिएगा मछली आप तो 60 किलो के हैं, और मछली उसको देखना, व्हील मछली है कितने किलो का होता है। व्हील मछली को देख, जो सबसे बड़ी मछली को देखे, कितना कई टन किलो का होता है ना। तो उसमें आप जल तत्व ज्यादा मानोगे या पृथ्वी तत्व ज्यादा मानोगे? आप बताइए। केवल उड़ने मात्र से आप मत समझिए कि इसमें वायु तत्व ज्यादा है, क्योंकि वो उड़ता, क्योंकि उसके अंदर पंख है और उसका मांस, पक्षी का मांस थोड़ा कम है और पंख ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा उड़ जाता है। लेकिन वही चतुर्मुख है, चतुर्मुखी क्या बोलते, चतुर्मुख, उसके अंदर मांस। हाँ जी, क्या बोला है आपने? चतुर्मुख, हाँ, जो भी है। तो अब वो ज्यादा वजन है, उसके अंदर भी पंख है, लेकिन उतना ज्यादा उड़ नहीं सकता। तो इसलिए जो दिखाई देने वाली वस्तु है सब में उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। पर यह है कि जल, केवल साक्षात जल को ले लेंगे ना, तो उस जल में ठीक है, आपकी बात मान लूंगा। अग्नि, साक्षात जो दिखाई देने वाली अग्नि है, उसमें अग्नि तत्व दिखाए, वायु में वायु तत्व है, लेकिन जो जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं उनमें पृथ्वी तत्व ही की अधिक प्रधानता है। ये मेरा तात्पर्य है। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी?
प्रश्न कर सकते, तीन अभाव समझना है। समझने का मतलब विवेक की दृष्टि से। अब आपको विवेक उत्पन्न करना है। जानते आप सब लोग हैं, प्राग अभाव भी आपको समझ में आ गया, प्रध्वंस भी समझ में आ गया, अन्योन्य भी समझ में आ गया। इसलिए इन तीनों से विवेक वैराग्य को उत्पन्न करना, ये मुख्य बात है। हाँ जी, अंजलि जी। नमस्ते आचार्य जी, ये आपने बता तो दिया है, पर मुझे इसमें ये दोनों, ये जो है अभाव पहले और दूसरे समझ आ गए, पर वो एक द्रव्य में समझ नहीं आ रहा कि दोनों अलग अलग कैसे हैं। अंजलि जी में पुरुषत्व नहीं है, तो आप स्त्रीत्व आपके अंदर है, एक सत्ता है, दूसरी सत्ता नहीं है, तो आप सत भी और असत भी है। तो असत क्या है आपके अंदर? पुरुषत्व नहीं है, ये असत भाव है आपके अंदर। अब स्पष्ट हुआ? मैं ये वाला पूछ रही थी, ये प्रध्वंस अभाव और जो दूसरा वाला था पहला अभाव है प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव। इन दोनों के बारे में क्या पूछना था? इसमें ये कि दोनों अलग अलग तो समझ आ गए, पर जो ये प्रश्न करता नहीं, ये जो प्रश्न करा है, मुझे तो वो लग रहा है उसने ठीक ही करा है कि दोनों एक ही द्रव्य के लिए तो बोले जा रहे हैं, तो दोनों एक ही है। मतलब वो केवल दोनों में द्रव्य एक है, इसलिए वो दोनों अलग अलग ना बोलकर के एक ही बोलना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ जी। तो उत्तर दिया नहीं, भले द्रव्य एक होते हुए भी दोनों अभाव अलग अलग प्रकार का है, ये समझा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है। वो ये नहीं कहना चाह रहा है दोनों अलग अलग है तो दोनों का द्रव्य अलग अलग है, ये नहीं कहना चाह रहा। वो मान रहा है कि द्रव्य एक ही है, लेकिन जब द्रव्य है तो दोनों में द्रव्य एक होने से दो अलग अलग अभाव ना मानो, ऐसा उसका प्रश्न है। तो उत्तरकर्ता ने कहा नहीं, द्रव्य एक है हम भी मानते हैं, लेकिन परिस्थितियां दोनों अलग अलग है। प्राग अभाव अलग प्रकार का है और प्रध्वंस अभाव अलग प्रकार का है, भले द्रव्य एक हो। बस इतना ही उत्तर दिया। हाँ जी, तो मेरा ये कहना था सबको कि जान तो आप सब लोग हैं, जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस जानने को व्यवहार में उतारना बड़ी बात है। हम उसको व्यवहार में उतारना प्रारंभ करें, ये मुख्य बात है। चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये तो समझ में आ गया जी, विवेक उत्पन्न करें। तीसरे का कैसे बनाए जी, अन्य आश्रित में जी, उससे विवेक कैसे उत्पन्न करें जी, ये थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, विवेक पैदा करो ना। पत्नी के ऊपर रोब झाड़ता रहता हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ। अगर पत्नी होती तो मेरे को पता लगता, मेरी समस्या मेरे को ही पता है ना। पत्नी की समस्या पत्नी को पता है, पुरुष की समस्या पुरुष को पता है। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को ऐसा समझते हैं इनको कुछ नहीं पता है, मेरे को सब पता है। अरे उनके स्थान पर खड़े होकर के देखो ना। हम लोग जो है अपने दिमाग के अनुसार सामने वाले के दिमाग को समझते हैं। जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मेरे अंदर समझ है, वैसे सामने वाले नहीं होते हैं। वो उनका अपना दिमाग अलग है, उनका सोच अलग है, उनकी प्रवृत्ति अलग है, उनकी हर स्थिति अलग है आपसे। तो इसलिए उनको हल्के में ना लेकर के उनके स्थान पर खड़े होकर के उनकी समस्या को समझें तो समाधान आसानी से होता है। इस तरह हमको समझना है। चेतन जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी को कोई पूछना है प्रश्न? अभी समय कम है, वैसे चौथा अभाव भी हम समझ सकते, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा अगर आपको कोई प्रश्न करना हो तो प्रश्न करें। हाँ जी, उमा जी। स्वामी जी, उत्पत्ति के संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगी कि ये तो हमने मान लिया कि पृथ्वी तत्व अधिक होने से जो भी हमारे को प्रत्यक्ष होते हैं पदार्थ, वो सब पृथ्वी में आते हैं। लेकिन जैसे कि स्वेटज है, जेलीफिश है, अभी एक प्रश्न अरुण जी ने जब उठाया था, तो जेलीफिश में अस्थि का नहीं है और इसमें वर्णन करते हैं शरीर रचना में, क्योंकि अस्थि ज्यादा है इसलिए इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। लेकिन जेलीफिश में अस्थि नहीं होती, या स्वेटज में हमें कोई आकृति ऐसे नहीं दिखाई देती लकड़ाने की।
तो उसमें अस्थि तत्व उसका कैसे माने कि इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है? देखिए, अस्थि तत्व हड्डी होने से वो उसमें पृथ्वी तत्व अधिक, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है, हड्डी को लेकर के ही उसमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा है ऐसा नियम होता है। अगर हड्डी को एक तरफ रखिएगा, बाकी सब एक तरफ रखिएगा, तो हड्डी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। हमारे शरीर में जो दिखाई देने वाला जल है ना, वो ज़्यादा है। जो आज साइंस मानता है, हमारी जो शरीर की संरचना, इसमें अगर आप देखेंगे कि जो दिखाई देने वाला जल है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम जो पृथ्वी तत्व ज़्यादा जो बोलते हैं, ये दिखाई देने वाले पृथ्वी तत्व ज़्यादा, ये इसका तात्पर्य नहीं है। हम वो जो मूल पृथ्वी पंचमहाभूत है, वो इस शरीर में सबसे अधिक मात्रा में, ये कथन है। दिखाई देने वाली पृथ्वी अधिक है, ये इसका तात्पर्य नहीं होता है। परमाणु से तात्पर्य लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, पृथ्वी के जो परमाणु है वो ज्यादा है इसमें, ये इसका तात्पर्य होता है। अंजलि जी। स्वामी जी, ये जैसे ये जो है सच्चा सच जो है, सत और असत भी है, तो अगर ये वाला हम उदाहरण लेते हैं कि ईश्वर में प्रकृति का अभाव है, तो इसको उल्टा तो नहीं कर सकते ना कि प्रकृति में ईश्वर का भी अभाव है? तो अभी मैंने जो उदाहरण दिया था वो आपको नहीं समझ में आया कि अंजलि जी में पति का अभाव है और पति में अंजलि जी का अभाव है, ये आपको समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, ये आ गया। तो ऐसे ही ईश्वर में प्रकृति का अभाव है और प्रकृति में ईश्वर का अभाव का मतलब वैसा ही होता है जैसे अंजलि जी में पति का अभाव, पति में अंजलि का अभाव। यानी ये अस्तित्व का, यहाँ पर व्यापकता को लेकर के बात नहीं बोल रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है आप में जो स्त्रीत्व है वो स्त्रीत्व पुरुषत्व के अंदर नहीं होता है, और पुरुषत्व के अंदर जैसे स्त्रीत्व नहीं है, ऐसे स्त्रीत्व के अंदर पुरुषत्व नहीं, इसका ये तात्पर्य होता है। अच्छा, इसका ये तात्पर्य होता है। ऐसे ही ईश्वर में ईश्वरत्व है, उसमें प्रकृतित्व नहीं है। अगर प्रकृतित्व ईश्वर के अंदर है तो इसका मतलब ईश्वर भी जड़ माना जाएगा। ओके। हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम मान रहे कि प्रकृति ईश्वर में है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रकृति के स्वभाव ईश्वर के अंदर है, ये इसका तात्पर्य होता है। बस केवल ईश्वर स्थान देता है प्रकृति को, इसलिए प्रकृति ईश्वर में, ये इसका तात्पर्य होता है। तो इसको ऐसे बोलेंगे ईश्वर में ईश्वरत्व है और प्रकृति में प्रकृतित्व है? नहीं, ये भी बोल सकते और ये भी बोल सकते, ईश्वर में प्रकृतित्व नहीं है और प्रकृति में ईश्वरत्व नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी। वैसे तो वैशेषिक में 9 द्रव्य बताए हैं, उनमें अभाव तो नहीं है द्रव्य के रूप में, पदार्थ के रूप में। नहीं, वैसा पदार्थ नहीं है, बाकी यहाँ समझाने के रूप में पदार्थ है। अच्छा, तो अब किसी विषय को देखिए, मुझे प्रश्न यही हो रहा था कि 9 पदार्थों में अभाव का नाम नहीं है, फिर भी इसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है, तो क्या कारण हो सकता है? इसलिए हो सकता, ये अभाव जो है, अभाव एक प्रमाण है ना। आपने न्याय दर्शन पढ़ा है ना, अभाव 8 प्रमाणों में एक प्रमाण है। तो प्रमाण है तो प्रमाण की चर्चा तो करेंगे ना। प्रमाण तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, प्रमाण तो प्रमाण ही होता है। तो प्रमाण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसका व्यवहार होता है ना लोक में, द्रव्य के रूप में व्यवहार नहीं होता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन प्रमाण के रूप में व्यवहार होता है ना। घर में घड़ा है या नहीं है, मैं आपसे पूछूं आज आपके किचन में, वर्तमान में किचन में घड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं है, ये तो बोलेंगे। जी। था जी, 1 महीने पहले था, जब बरसात होने से पहले था, अब नहीं रहा। अगर वो टूट फूट के नष्ट हो गए तो प्रध्वंस अभाव हो गया। तो अभाव का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, प्रमाण के रूप में करना है इसको, और इसका व्यवहार होता ही है जी। और द्रव्य के रूप में नहीं माना है वैशेषिक, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं, पीछे बता दिया जी। तो अब इसको यहीं पर विराम देते हैं, बाकी प्रश्न आप लोग बाद में करिए अगली कक्षा में।
ओम शांति शांति शांति।